Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Jawad Abbasi and you are watching my biology. Today we are going to study human skeleton, bones and cartilages. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटन को. स्केलेटन बेसिकली बॉडी के अंदर कोई भी हार्ड या रिजिड फ्रेमवर्क होता है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मूवमेंट में फैसिलिटेट करता है. स्पेशली जो बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट करता है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटन के बारे में. इसको डिफाइन कर लेते हैं. इट इज़ अ hard framework of body that provides support, protection and facilitates in movement. सो बॉडी के अंदर कोई भी हार्ड रिजिड फ्रेमवर्क जो बॉडी को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन में जो है हेल्प करता है और मूवमेंट में फैसिलिटेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्केलेटन. स्केलेटन की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यहाँ पे हम दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे. एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. द वर्ड एक्सो मीन इन आउटसाइड. सो जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो जो एक्सोस्केलेटन है इसके अंदर जो है वो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी फॉर एग्जाम्पल hairs, nails, etc. hairs, nails, scales, ये सारी चीज़ें जो है जो कि बॉडी से बाहर होती हैं और जो है वो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन. जबकि जो एंडोस्केलेटन है, द वर्ड एंडो मीन्स इनसाइड और एंडोस्केलेटन जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद होती है. सो एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड the body. For example, bone and cartilage. So bones और cartilages जो हैं, these are the parts or components of endoskeleton. So next is the cartilage. Cartilage is a flexible form of connective tissue. इसको हम डिफाइन कर लेते हैं. It is a flexible blue-white firm connective tissue that provides support, protection and movement in body. सो जो कनेक्टिव टिश्यू जो कार्टिलेज है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लेक्सिबल होता है और ये बॉडी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन और मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है. कार्टिलेज जो है इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. इट कंटेन्स कार्टिलेज सेल्स. कार्टिलेज सेल्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स. जबकि कार्टिलेज के अंदर जो है वो एक नॉन सेलुलर सब्सटेंस मौजूद होता है विच इज़ कॉल्ड एज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स जो है ये कोलेजन प्रोटीन है. कोलेजन प्रोटीन के अंदर जो है वो जो कार्टिलेज सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं, एम्बेडेड होते हैं एंड देयर आर नो मिनरल्स डिपॉजिटेड.
कार्टिलेज के अंदर कोई मिनरल्स डिपॉजिटेड नहीं होते, दैट्स वाई जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल होता है बोन्स की तरह, जो हार्ड और रिजिड नहीं होता। उसके अलावा इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स या नर्व्स जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में बाहर की तरफ एक थिक आउटर कवरिंग मौजूद होती है जिसमें जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। ये अगर हम इसका सेक्शन ड्रॉ करें तो इसके दोनों अतराफ में जो है वो ये आउटर थिक कवरिंग मौजूद होगी। इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है इसके अंदर कैविटीज़ मौजूद होती हैं। इन कैविटीज़ को जो है वो हम लैक्यूना कहते हैं। और ये जो कैविटीज़ हैं इनके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स डिपॉजिटेड होते हैं। सो इस तरह से ये जो फ्लूइड है इसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद हैं। और ये जो कैविटीज़ हैं इन कैविटीज़ को हम कहते हैं लैक्यूना। इन कैविटीज़ के अंदर ये जो सेल्स हैं दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स। इसके अलावा यहाँ पे इनके बीच में देयर आर प्रेजेंट दी कोलेजन फाइबर्स। यहाँ पे लूजली प्लेस्ड कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। इस तरह से ये लूजली प्लेस्ड जो कोलेजन फाइबर्स हैं दे फॉर्म दी मैट्रिक्स। सो दिस इज दी मैट्रिक्स। सो ये है कोलेजन का स्ट्रक्चर। आउटर साइड्स पे अगर आप देखें तो जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम है जो कि एक कॉम्पैक्ट लेयर है। उसके बाद अंदर की तरफ ये जो है वो लैक्यूना है और इन लैक्यूना के अंदर ये जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद हैं। इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स या नर्व्स जो है वो पेनिट्रेट नहीं होती। जो कार्टिलेज की अराउंड स्किन होती है उस स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे डिफ्यूजन के ज़रिए जो गैसेस और न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन कॉन्ड्रोसाइट्स को जो है वो मिलते हैं। सो ये है जो है वो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में। सो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की अगर हम बात करें, बेसिकली जब एक छोटे बच्चे की हम बात करें तो उसकी बॉडी के अंदर मोस्टली जो कार्टिलेजेस होते हैं, लेकिन जो उसकी एज बढ़ती चली जाती है तो कार्टिलेजेस में से ज़्यादातर जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं बोन से। सो एक मैच्योर पर्सन की बॉडी के अंदर जो कार्टिलेजेस हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं: हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज जो है दीज आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। हेलाइन कार्टिलेज जो है ये बेसिकली जो है वो टफ और फ्लेक्सिबल कार्टिलेजेस हैं और ये जो है वो लॉन्ग बोन्स के एंड्स के ऊपर मौजूद होते हैं। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन नोज, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। हेलाइन कार्टिलेज जो है, अगर आपने लेग पीस जो है वो चिकन का आपने खाया होगा उसके एंड के ऊपर अगर आप देखें जो बोन के एंड के ऊपर लाइट येलो कलर के जो है वो फ्लेक्सिबल सी जो है वो कवरिंग होती है तो वो बेसिकली जो है हेलाइन कार्टिलेज है। जो फाइब्रस कार्टिलेज है इसके अंदर बेसिकली जो है वो जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो ज़्यादा थिक फॉर्म में मौजूद होते हैं और इसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है और ये जो है वो लेस इलास्टिक होते हैं और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स जो दो वर्टिब्रा के दरमियान मौजूद होती हैं उसके अंदर जो है वो ये फाइब्रस कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं
और वहाँ पे स्लाइड मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो कि जो तीसरी टाइप है दे आर दी इलास्टिक कार्टिलेज। जो इलास्टिक कार्टिलेज हैं इसके अंदर जो है वो कोलेजन फाइबर्स के साथ जो है वो इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं कॉम्बिनेशन में। और जो इलास्टिक कार्टिलेज है इसमें इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ कार्टिलेज। दैट्स वाई इसको हम जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। जो ईयर का पिन्ना है, ये जो आउटर पार्ट है, इसके अंदर ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज दी बोन। बोन बेसिकली जो है ये एक हार्ड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि स्केलेटन का कंपोनेंट है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ हार्ड फॉर्म ऑफ connective tissue that provides support, protection, movement and storage of minerals. So bones जो हैं these are a hard form of connective tissue, और ये जो है वो सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट और मिनरल्स की स्टोरेज का काम जो परफॉर्म करती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। बोन्स के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो बोन्स के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स जो वो मौजूद हैं। बोन सेल्स, बोन मैट्रिक्स एंड मिनरल्स। बोन सेल्स जो हैं ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। ओस्टियोब्लास्ट्स, जिनको हम बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। ओस्टियोक्लास्ट्स, इनको हम बोन डिसॉल्विंग सेल्स कहते हैं। जबकि ओस्टियोसाइट्स जो हैं दीज आर मैच्योर बोन सेल्स। सो बोन के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो कि बोन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, जब बोन जो है उसमें से कैल्शियम या फॉस्फेट्स को रिलीज़ करना होता है, या जब बोन डैमेज हो जाती है तो उसका जो डैमेज पार्ट है उसको डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, जो कि एक मैच्योर बोन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखते हैं। जबकि जो मैट्रिक्स है ये कोलेजन प्रोटीन है, जो कि हमने ऑलरेडी कार्टिलेज के केस में भी डिस्कस किया था। और इसके अंदर मिनरल्स जो डिपॉजिट होते हैं दे आर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सो ये 3 जो है कंपोनेंट्स हैं। जो कैल्शियम और फॉस्फेट हैं ये बोन को जो है वो हार्ड और रिजिड बनाते हैं। और जो बोन का वाइट कलर है वो भी जो है वो कैल्शियम की वजह से ही होता है। जितना कैल्शियम और फॉस्फेट बोन्स के अंदर जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, उतना ही जो है वो बोन जो है वो ज़्यादा हार्ड, रिजिड और स्ट्रॉन्ग होगी। सो ये तो बोन के जो है वो कंपोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अगर हम बोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बोन का जो आउटर पार्ट है ये स्लाइटली हार्ड होता है और इस पार्ट को हम कहते हैं कंपैक्ट बोन। सो दिस आउटर हार्ड पोर्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड कंपैक्ट बोन। इसके अंदर जो इनर पार्ट है ये जो वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी डिपॉजिट होती हैं। इसको हम कहते हैं
स्पॉन्जी बोन, जबकि बोन के सेंटर में एक कैविटी मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं लुमेन, और इस लुमेन के अंदर बोन मैरो मौजूद होता है। बोन मैरो जो है इसको हम हड्डियों का गुदा भी कहते हैं, और जो ब्लड सेल्स हैं वो इसके अंदर जो है वो बनते हैं। सो ये कॉम्पैक्ट बोन है। आउटर पार्ट ऑफ बोन, आउटर जो हार्ड पोर्शन है, ये जो है वो स्पॉन्जी बोन है, जो कि इनर सॉफ्ट पोर्शन है, और इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी मौजूद होती हैं। जबकि ये जो कैविटी है लुमेन, इसके अंदर जो है वो ये जो सॉफ्ट जेल लाइक जो है वो पोर्शन है, जिलेटिनस सा मटेरियल है, ये एक्चुअली जो है बोन मैरो है, और इसके अंदर जो है वो ब्लड सेल्स सेंसिटाइज होते हैं। अब हम बात करते हैं बोन के फंक्शंस के बारे में। बोन्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। हमने ऑलरेडी डेफिनेशन के अंदर जो है वो बात की, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, प्रोटेक्शन, मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। सो बोन चार मेन जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं: सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आज का लेक्चर जो पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।